एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। मैंने आपको 11 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। आज बात करेंगे हम कन्वेंशंस की। हमारी 3 कन्वेंशंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट कौन सी है? फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में फर्क क्या है, ये क्या होते हैं, ये आप पिछली क्लास में स्टडी कर लीजिए। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इट, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड which is important to the users of financial statements such as proprietor, creditor, investor and others. Companies Act makes many provisions for the disclosures. The pro forma of profit and loss and balance sheet are prescribed by Companies Act, and various items which do not find place in statement will be shown as footnote. मतलब क्या कह रहे हैं? फुल डिस्क्लोजर, नाम से आप समझ रहे होंगे। फुल डिस्क्लोज करना मतलब जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, उनको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। इस कन्वेंशन के हिसाब से आपको जो भी बिजनेस की सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो जो उसके यूजर्स होते हैं उन इंफॉर्मेशन के, जिनको इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जिनको उनकी जरूरत होती है, उनके सामने डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन हो सकते हैं वो लोग जो यूजर है इन इंफॉर्मेशन के? आपके बिजनेस का ऑनर हुआ, जिसने भाई बिजनेस में पैसा लगाया है, वो ये जानना चाहेगा कि मेरे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। इन्वेस्टर, जो बाहर से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रेडिटर, जिनसे आप उधार माल खरीद रहे हैं, उधार सर्विसेज ले रहे हैं, वो किस बेसिस पर देंगे आपको उधार? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर। और वो उन्हें कैसे पता लगेगी? जब आप उन्हें नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर एक बात कही गई है कि कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं डिस्क्लोजर को लेके कि आपको कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। और जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, वो भी कंपनीज एक्ट में बताया गया है। वो सब मैं आपको कौन से एक्ट में है, क्या है, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया गया है कि किस फॉर्मेट में उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलती। मतलब वो कुछ इस टाइप की होती है कि ना वो एसेट्स ही कंफर्म है, ना वो लायबिलिटी ही कंफर्म है, या वो कोई एसेट्स और लायबिलिटी है ही नहीं। तो उनको हम क्या करते हैं? उनको हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, फर्स्ट है आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया है यहाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं आपको लायबिलिटी टॉपिक में समझा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक श्योर नहीं है, कि मतलब आपकी लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी। कंटिंजेंट मतलब अनिश्चित, अचानक से होने वाली। आपका किसी से कोई वाद चल रहा है, मतलब कोई मुकदमा चल रहा है, हो सकता है आप जीत जाएं, जीत गए तो आपकी एसेट, हार गए तो आपकी लायबिलिटी। तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि हमें ये देनी है या नहीं देनी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट की तरह दिखाते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और डेप्रिसिएशन। यदि आप किसी साल में अपने किसी मेथड को चेंज करते हैं, जैसे आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। स्टॉक क्या, मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के एंड में आपके पास बचा हुआ रह जाता है, जो बिकता नहीं है माल, उसको भी इवेल्युएट करने के तरीके होते हैं। आप उसको मार्केट प्राइस पर दिखा रहे हैं, आप उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखा रहे हैं। जिस भी प्राइस पर आप दिखा रहे हैं, रेगुलरली आप अगर उसी प्राइस पर दिखा रहे हैं, रेगुलरली प्राइस का मतलब ये नहीं है कि इस साल 1 लाख का है तो अगले साल भी 1 लाख का। इसका मतलब ये है कि इस बार अगर आप अपने स्टॉक का इवेल्युएशन कॉस्ट पर कर रहे हैं, मतलब उसको लागत पर दिखा रहे हैं, तो हर साल आप उसको लागत पर ही दिखा रहे हैं, तब तो ठीक है। या अगर आप उसको मार्केट प्राइस पर दिखा रहे हैं तो हर साल मार्केट प्राइस पर दिखा रहे हैं, तब भी ठीक है। लेकिन यदि आपने कुछ साल तक कॉस्ट पर दिखाया, फिर आपने मेथड चेंज किया, आप उसको मार्केट प्राइस पर दिखाने लगे, या आप पहले से मार्केट प्राइस पर दिखा रहे थे, आपने मेथड चेंज कर दिया, आप उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाने लगे। डेप्रिसिएशन ऐसे ही, आप पहले एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन, अब आप डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करने लगे हैं, या पहले रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे थे, अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने लगे हैं। कुल मिलाकर आपने किसी भी चीज में कोई भी मेथड चेंज किया है, तो उस मेथड को आप स्टेटमेंट के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपकी बैलेंस शीट है, उसके नीचे फुटनोट में आप उसके बारे में बताएंगे कि ये मेथड चेंज किया गया है। उसके कारण भी बताएंगे कि वो क्यों चेंज किया गया है, कि बिजनेस में जरूरी था, क्योंकि बिजनेस में जो मेथड हम पहले से यूज कर रहे हैं वो शायद इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, या उतना सही इंफॉर्मेशन उससे नहीं मिल पा रही थी। तो ये हुआ आपकी फर्स्ट कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। मतलब
जो कि जरूरी जानकारी है वो उसके यूजर को देनी चाहिए, तभी वो आपके बिजनेस की सही स्थिति का पता लगा पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।